अनोखी परीक्षा, दिल छू लेने वाली कहानी। बेटा, थोड़ा खाना खाकर जा। 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया है। लाचार माता के शब्द हैं अपने बेटे को समझाने के लिए। देखो मम्मी, मैंने मेरी 12वीं की परीक्षा के बाद वेकेशन में सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा कक्ष से बाहर आऊंगा तब पैसा लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है और हाँ, यदि दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। बेटा, तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। मम्मी कुछ बोले उससे पहले मोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी एवं लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी विविधता भर ये परीक्षा अचूक देने जाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा कक्ष में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक लेकर देंगे तो ही मैं घर जाऊंगा। भागवत सर के क्लास में सभी को पेपर वितरित हो गए। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। पहला प्रश्न था, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो? सविस्तार बताइए। मोहन ने तुरंत से जवाब लिखना शुरू कर दिया। जवाब था, पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में लगभग 15 घंटे। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार कर बाद में घर का सारा काम करती हैं। दोपहर को सिलाई का काम करती हैं और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती हैं। लगभग रोज के 16 घंटे। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती हैं और रात्रि को मम्मी को काम में मदद करती हैं। लगभग 12 से 13 घंटे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात्रि को 11 बजे तक पढ़ता हूँ। लगभग 10 घंटे। इससे मोहन को मन ही मन लगा कि उनका कामकाज में औसत सबसे कम है। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। प्रश्न नंबर 2, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? जवाब, पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। मम्मी एवं दीदी की मिलाकर 5,000 जोड़ते हैं। कुल आमदनी 15,000। प्रश्न नंबर 3, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहाँ चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। फिर प्रश्न नंबर 4, 1 किलो आलू और भिंडी के अभी हाल ही की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहां पर घर का गेहूं पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता दीजिए। मोहन भाई को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी डेली का आवश्यक ज़रूरतों की चीज़ों के बारे में तो उसे लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि अनावश्यक चीज़ें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है। अपने घर के काम की जवाबदेही लेना से या तो हाथ बटोर कर साथ देने से हम कतराते रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? जवाब था, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कभी मैं बगैर खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में 1 बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती हैं। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली
और फिर मैंने थूक दिया था और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो। तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम दो सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। प्रश्न नंबर 6 था, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगा कह के निकला हूँ। अपनी जिद का प्रामाणिकता से मोहन ने जवाब लिखा। प्रश्न नंबर 7, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? जवाब था, हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स लेता हूँ या अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं। वो खुद कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गल्ले में डालकर बचत करती है। उसे कोई मौज शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस भी है। प्रश्न नंबर 8, आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हो? प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखा। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति जवाबदारी से व्यवहार करना एवं मदद रूप होना चाहिए और ऐसे अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। ये लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज आई कि अरे मोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका को योग रूप से निभा रहे हो? और अंतरात्मा से जवाब आया कि ना, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नंबर 9, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वे अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले हुआ मोहन की आंखें भर आईं। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम और वात्सल्य बना रहता था। प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे परिवार को मदद रूप होंगे? जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ भी ना लिख पाया। अनुत्तर 10वां प्रश्न छोड़कर पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। भैया, ये ले 8,000 रुपये। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने मोहन के सामने पैसे धर दिए। कहाँ से लाई ये पैसे? मोहन ने पूछा। दीदी ने बताया, मैंने मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहाँ काम करती थी वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। मोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई, तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक हैं, लेकिन अपने शौक से अपने परिवार को मैं सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा को पैर की तकलीफ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुझे दिए प्रॉमिस को पूरा करने अपने फ्रैक्चर वाले पैर होने के बावजूद काम किए जा रहे हैं तेरी बाइक के लिए। यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी थे और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े ही है ना। मेरे हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय उसका दोस्त वहां अपनी बाइक लेकर आ गया। अच्छे से चमका कर ले आया था। ले मोहन, आज से ये बाइक तुम्हारी।
सब 12,000 में मांग रहे हैं, मगर ये तुम्हारे लिए 8,000। मोहन बाइक की ओर टगर टगर देख रहा था और थोड़ी देर के बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की हाल संभावना भी नहीं है। और वो सीधा भागवत सर के केबिन में जा पहुंचा। अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर में? भागवत सर ने मोहन की ओर देखकर पूछा। सर, ये कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभाकर दूंगा। और भागवत सर को चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मम्मी पापा दीदी सब उसकी राह देखकर खड़े थे। बेटा, बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा कि सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दो, आज से मैं पूरे वेकेशन तक ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज में मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैगन ले आना। रात को हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी उसको गले लगा लिया और कहा कि बेटा, सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए वो दुखी हो गए, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मेरी समझ आ गया है कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को बैंगन मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वह प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। और उसी समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिए वे प्रैक्टिकल जीवन जीकर कर दोगे सर आप। और यहाँ मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर भागवत सर ने मोहन के सर पर हाथ रखा। मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़े। मेरा सभी सम्माननीय अभिभावकों से आग्रह है कि आप इस पोस्ट को ज़रूर पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ने का अवसर दें। इससे अच्छी पोस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं पढ़ी, लेकिन सभी लोगों को किस प्रकार से अनुभव कराया जाए, इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्वयं और अपने बच्चों को इस पोस्ट को ज़रूर पढ़ने का अवसर प्रदान करें। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी है अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।